क्या विश्व कप फाइनल में भारत की हार के बाद अपने खिलाड़ियों से मिलकर उनका हौसला अफजाई करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ गलत कर दिया? क्या पीएम को वहां पे जब भारतीय टीम हार कर मायूस हो गई थी तो वहां पे अपने खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम में नहीं जाना चाहिए था? क्या पीएम ने कोई वहां पे अनुशासन तोड़ा है? क्या पीएम ने कुछ गलत कर दिया है? ये सारे सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने उठाया है। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आवर। दरअसल टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और 1983 विश्व कप विजेता टीम के जो क्रिकेटर हैं कीर्ति आजाद साहब, उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट करके सीधा डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया है। और कीर्ति आजाद ने यह कहा है कि ये मैं एज एक नेता नहीं बल्कि एज एक खिलाड़ी, एज एक प्लेयर मैं ये सुझाव दे रहा हूं और मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पे टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में जाकर कहीं ना कहीं गलत कर दिया है, या फिर सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि माहौल ख़राब कर दिया है क्योंकि पीएम को वहां नहीं जाना चाहिए था। अब ये तो जनता बताएगी, ये तो आप बताएंगे, आप दर्शक बताएंगे कि क्या पीएम को वहां जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। लेकिन इससे पहले एक उनके बाइट पे एक नज़र डाल लेते हैं। ये देखिए क्या कुछ कहा है कीर्ति आजाद ने, ये आपके लिए जानना जरूरी है। ड्रेसिंग रूम किसी भी टीम के लिए पवित्र स्थान होता है। आईसीसी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के अलावा किसी को भी इसमें दाखिल होने की अनुमति नहीं देता है। भारत के प्रधानमंत्री को टीम से ड्रेसिंग रूम के बाहर प्राइवेट विजिटर्स क्षेत्र में मिलना चाहिए था, यानी पीएम को ड्रेसिंग रूम में ना मिलकर प्राइवेट विजिटर्स क्षेत्र में मिलना चाहिए था, यह कहना है कीर्ति आजाद का। और आईसीसी जो है खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ के अलावा किसी को भी अंदर नहीं जाने देता। यह हास्यास्पद बयान है ये कीर्ति आजाद का। क्या देश का पीएम अपने खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम में नहीं जा सकता है? मैं यह विचार बतौर खिलाड़ी पेश कर रहा हूं, न कि राजनीतिक बनकर। क्या नरेंद्र मोदी अपने समर्थकों को बेडरूम, ड्रेसिंग रूम या टॉयलेट में आकर शुभकामनाएं या फिर हिम्मत देने की अनुमति देते? राजनेताओं से कहीं ज्यादा खिलाड़ी अनुशासनात्मक होते हैं। आखिरी लेकिन बड़ी बात, जिस आदमी और टीम ने भारत को पहली बार चैंपियन बनाया उसे आमंत्रित नहीं किया गया। अब मुझे बताइए कि राजनीति कौन कर रहा है? तो ये कीर्ति आजाद कह रहे हैं और आखिर के लाइन में उनका जो निशाना था वो पूर्व क्रिकेटर और 1983 विश्व कप चैंपियन टीम के कप्तान कपिल देव की तरफ था। जिस तरीके से कपिल देव ने एक चैनल पे बातचीत के दौरान नाराजगी व्यक्त की थी कि मुझे शायद हो सकता है बहुत सारी जिम्मेदारियां थी वहां पे, इसलिए शायद मुझे नहीं बुलाया गया, तो वहां पे वो कपिल देव की जिक्र करते हैं। लेकिन जिस पे नज़र डालना चाहिए वो नज़र इस पे हम डालते हैं। सबसे बड़ी बात यह है और हास्यास्पद बयान है कि कीर्ति आजाद का कहना है कि पीएम को टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में ना जाकर बाहर विजिटर्स एरिया जो होता है वहां पे मिलना चाहिए। बताइए कैसा बेतुका बयान दे रहे हैं कीर्ति आजाद साहब। खुद तो क्रिकेट में एक टीम इंडिया के चलिए ऑलराउंडर रहे, विजेता विश्व कप विजेता टीम के खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन खुद क्या कर लिया करियर में? खुद एज ए क्रिकेटर क्या कर लिया? एज ए क्रिकेटर सजेस्ट कर रहे हैं कि एक देश के पीएम को आईसीसी के गाइडलाइंस का उल्लंघन हो जाता है। ये किसी देश का पीएम अगर अपने खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम में जाकर सपोर्ट करता है तो ये बेतुका और हास्यास्पद बयान है। एक बार इनके ट्वीट पे नज़र डाल लेते हैं। ये जो लंबा चौड़ा जो इन्होंने ट्वीट किया था, ये आप ट्वीट देखिए कीर्ति आजाद ने क्या कुछ वही लाइन अपने ट्वीट में जिक्र किया था। द ड्रेसिंग रूम इज द सैंक्टोरम ऑफ एनी टीम। आईसीसी को टैग करके इन्होंने कहा है, डज नॉट अलाउ एनीबडी टू इंटर दीज रूम्स अपार्ट फ्रॉम द प्लेयर्स एंड द सपोर्ट स्टाफ। पीएम ऑफ इंडिया शुड हैव मेड द टीम आउटसाइड द ड्रेसिंग रूम इन द प्राइवेट विजिटर्स एरिया। I say this as a sportsman and not politician. Would Narendra Modi allow his supporters to come and console or congratulate him in his bedroom, dressing room or the toilet? Hashtag sportsperson are far more disciplined than politicians. और देखिए इन्होंने कैसे हैशटैग के यूज किया है, जो मतलब एक प्राइम मिनिस्टर के लिए एज ए, चलिए आपको प्लेयर ही मान लेते हैं, नेता छोड़िए, एज ए प्लेयर क्या आप अपने पीएम को ऐसे कहेंगे? जिस हैशटैग का इन्होंने यूज किया है इन्हें शर्म आनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द मैन एंड हुज टीम डिड इट फॉर इंडिया इन 1983, द कपिल देव वाज आल्सो नॉट इन्वाइटेड। नाउ टेल मी हु इज डूइंग पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स तो साफ दिख रहा है यहाँ पे कौन कर रहा है। ये कीर्ति आजाद साहब को यहाँ पे शर्म आनी चाहिए। किस तरीके से एक तो कपिल पाजी के कंधे पे बंदूक रखकर ये चला रहे इस ट्वीट में, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कीर्ति आजाद के इस बयान को
सही नहीं कहा जाना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग बताइए कि कीर्ति आज़ाद के इस बयान को कैसे देखते हैं। बहरहाल कीर्ति आज़ाद का जब बात ही हुआ है एज अ प्लेयर, तो इनके स्टैट पर नज़र डाल लेते हैं। एज अ प्लेयर आप इनके स्टैट देखिए, 7 टेस्ट मैच में 135 रन इन्होंने बनाए हैं, जिसमें 24 हाईएस्ट है। 25 ओडीआई मैच में 269 रन इनके नाम है, जिसमें 39 नॉट आउट इनके हाईएस्ट रहे हैं। और कुल कैरियर में इन्होंने 3 विकेट टेस्ट में और 7 विकेट ओडीआई में लिया है। तो ये कुछ इनके नाम खास बड़ी उपलब्धि है, जो देश के पीएम को सुझाव दे रहे हैं, सजेस्ट दे रहे हैं और आईसीसी को टैग करके कह रहे हैं कि आईसीसी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ गलती कर दिया है ऐसा करके, अपनी टीम का हौसला अफजाई करके, या फिर कीर्ति आज़ाद साहब जो कह रहे हैं वो कीर्ति आज़ाद साहब सही कह रहे हैं। ये वीडियो देखिए आप किस तरीके से मैच जीतने के बाद प्रधानमंत्री जाते हैं, एक एक करके समी के गले लगाते हैं, रोहित और विराट के हाथों में हाथ डालकर कहते हैं कि देश आपको देख रहा है, आप 10 में 10 मैच जीत कर आए हैं, तो कोई बात नहीं है, क्रिकेट है, एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी, ये सब होता रहता है। तो शानदार से विजुअल्स प्रधानमंत्री मोदी के किस तरीके से टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में गए हैं, शायद यही जो है, यही बात पच नहीं रहा है कीर्ति आज़ाद साहब को। हालांकि उन्होंने कहा एज ए प्लेयर मैं कह रहा हूं, लेकिन इस ट्वीट से साफ दिखता है कि एज ए प्लेयर कम और एज ए पॉलिटिशियन ज़्यादा बातें कर रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।